لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ बहनों, आप सभी का खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में बखूबी आ चुका कि हमारे आज के इस सेमिनार का टॉपिक है सुकून क़ल्ब का सफ़र। अभी आपने बहन अस्मा परवीन से जो गुफ्तगू समाअत फरमाई वो थी अल-वदूद के अराउंड, और मेरी अपनी गुफ्तगू इंशाअल्लाह फ़्लो करेगी क़ल्ब सलीम के अराउंड। जल्दी नहीं करें, बहुत थोड़ी देर में क़ल्ब सलीम का मतलब पूरे मफ़ाहिम के साथ आपको समझ में आ जाएगा। आज सारी दुनिया ग्लोबल मेंटल हेल्थ क्राइसिस से जूझ रही है। WHO 2025 के मुताबिक 395 मिलियन लोग एंजाइटी और डिप्रेशन डिसऑर्डर से आज दो चार हैं, और कोविड-19 के बाद पहले ही साल 25% एंजाइटी डिसऑर्डर में इजाफा हुआ है। और WHO के ही मुताबिक 1 बिलियन पीपल, 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग डिफरेंट मेंटल हेल्थ कंडीशंस का सामना कर रहे हैं, जिसमें एंजाइटी और डिप्रेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो ये आपको अपने अराउंड दिख भी रहा होगा। WHO की रिपोर्ट की मोहताजी नहीं हमें, और आपको हम हर तरफ देख सकते हैं कि कोई कह रहा है कि एंजाइटी अटैक्स आते हैं, किसी को पैनिक अटैक्स आते हैं, किसी को डिप्रेशन है, और कोई इंसोम्निया की वजह से दवा खा खा के सो पाता है। तो ये हालत सारी दुनिया में पाई जा रही है और तेज़ी से बढ़ती जा रही है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हो गया? इस एरा में इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है? डिप्रेशन तो हम लोग अपने बचपन में सुनते तक भी नहीं थे। इतनी तेज़ी से इसलिए बढ़ रही है कि जो इंसान का ज़िंदगी का रुख है वो बदल गया है। मादा परस्ताना ज़िंदगी, खुदा फरामोशी और खुदा बेजारी वाली ज़िंदगी का चलन पड़ गया है, जिसकी वजह से दिलों का सुकून दरहम बरहम हो गया है, और कोई इसको इस तरह देख ही नहीं रहा है कि ये अल्लाह के अज़ाब की तरह है। मशहूर ताबई मालिक इब्न दीनार कहते हैं कि सबसे बड़ा अज़ाब वो है जिसका असर क़ल्ब पर हो। तो ये क़ल्ब के अमराज इस कदर आम हैं, लेकिन हम इसको इस वे में नहीं देख रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ इट कि कुछ डिप्रेशन और कुछ और मेंटल हेल्थ इश्यूज़, कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न, कुछ फिजियोलॉजिकल रीज़न और फिज़िकल रीज़न से भी होते हैं, कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है उससे भी होते हैं। लेकिन जो मेजर रीज़न है उसका वो यही है कि हमारी सोच बदल गई है। फिज़िकल रीज़न मेजर नहीं है, फिजियोलॉजिकल मेजर नहीं है,
हमारी सोच बदल गई है, हमने खुदा फरामोशी वाली ज़िंदगी इख्तियार कर ली है। हम अब मुसलमानों की ही बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान हकीम में सूरह तौहा सूरह नंबर 20 आयत 124 में, वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जो भी मेरी याद से एराज़ करेगा, फ़इन्न लहू मईशतन दंका, तो हम उसकी ज़िंदगी में तंगी डाल देंगे। व नहशुरुहुम यौमल क़ियामत आमा, और रोज़े क़ियामत उसको अंधा करके उठाएंगे। ये है वो ज़िंदगी की तंगी जो अल्लाह ने डाली है, क्योंकि हमने अल्लाह को भुला दिया। हम खुदा फरामोशी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से हर तरफ क़ल्बी अमराज भरे पड़े हैं। हर जगह उदासी, हर जगह खालीपन, हर जगह हॉलोनेस है कि बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, दिल खाली खाली है। आपने ये हदीस ज़रूर सुन रखी होगी जो कि ट्रांसमिट हुई है इब्न माजा से, सुनान इब्न माजा हदीस नंबर 4244, कि जब मोमिन कोई गुनाह करता है तो उसके क़ल्ब पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है, और जब वो तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेता है तो नुक्ता मिटा दिया जाता है। फिर कोई गुनाह करता है और नुक्ता लगा दिया जाता है, लेकिन अगर तौबा ना करे तो एक एक नुक्ते करके पूरा दिल स्याह हो जाता है। और इसी को कुरान हकीम ने कहा, कल्ला बल रअना अला क़ुलूबिहिम, सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में, कोई नहीं, इनके दिल जंग आलूद हो गए हैं। तो ये हदीस तो सबके लिए मारूफ़ है कि गुनाह किया जाए और तौबा ना किया जाए तो बहुत डेंजरस हालात आ जाते हैं। ये तो हम ना कह रहे हैं, ना हो ही सकता है कि कोई गलती ना करे, गुनाह ना करे। गलतियां तो हो ही जाएंगी, हम ह्यूमंस हैं, इब्न आदम हैं, और सारे के सारे इब्न आदम ख़ताऊन हैं, ख़ताएँ सब करते हैं। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसे हर अल्टरनेट तौबा इस्तिग़फ़ार करके उसे मिटा लें, अल्लाह ताला से दुआ करके और माफ़ी मांग के उस काले नुक्ते को इरेज़ करवा लें। लेकिन आपको पता है कि ऐसा नहीं होने की बाद फिर पूरा दिल स्याह हो जाता है। आज हम आपको दिल, क़ल्ब के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। क्यों हमें खुद हैरानी है कि हम लोगों ने अभी तक इस क़ल्ब को टॉपिक क्यों नहीं बनाया था, जबकि कुरान मजीद में क़ल्ब 168 टाइम्स रिपीट हुआ है। जी हाँ, 168 बार क़ल्ब लफ्ज़ रिपीट हुआ है, और आज हम लोग पहली बार क़ल्ब को टॉपिक बना रहे हैं। सो लेट्स सी कि क़ल्ब के कितने टाइप्स होते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया रहमहुल्लाह, जो कि इब्न तैमिया के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपनी शुराफ़ा किताब इग़ासतुल लाफ़ान फ़ी मसाइदिश शैतान में क़ल्ब के कुछ टाइप्स बयान किए हैं। एक है क़ल्ब सलीम यानी साउंड हार्ट, और दूसरा है क़ल्ब मय्यत यानी डेड हार्ट, और तीसरा है क़ल्ब मरीज़ यानी सिक हार्ट और डिजीज़्ड हार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क़ल्ब सलीम, साउंड हार्ट। ये क़ल्ब सलीम एक्चुअली है क्या? ऑफ कोर्स हम आपसे ये नहीं कहने जा रहे हैं कि क़ल्ब सलीम का मतलब शहज़ादे सलीम का दिल, इसका ये मतलब नहीं होता। सलीम सलामा से है, जिसका मतलब होता है सलामत, जो वो दिल जो बेदाग हो, स्पॉटलेस हो, जो साफ़ हो, शफ़ाफ़ हो, खालिस हो, जिस पे किसी तरह का दाग ना हो, वो अपने रब के लिए बिल्कुल खालिस हो। पहले हमने आपको हदीस बयान की ना कि दिल पे नुक्ते लगते हैं, लेकिन मोमिन उसे इरेज़ करा लिया करता है ना इस्तिग़फ़ार से, तो फिर उसका दिल सलीम ही रहता है। फिर क़ल्ब सलीम उन्हीं के पास होता है कि अगर ख़ता हो गई तो उसको इस्तिग़फ़ार से और चंद आंसू से उसे धो डालते हैं, फिर वो सलीम दिल रहता है।
और सवाल ये है कि क़ल्ब सलीम को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है भाई? और इसकी दुनिया से आखिरत तक क्या इम्पोर्टेंस है? दुनिया की इम्पोर्टेंस तो आपको समझ में आने लगी होगी कि सारे दिली मसाइल तभी हैं जब दिल सलीम नहीं है। और उखरवी इम्पोर्टेंस इसकी ये है जो सूरह शुआरा सूरह नंबर 26 आयत नंबर 88-89 में बयान हुई है कि यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून, उस दिन जब कोई भी माल और बेटे काम नहीं आएंगे, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, सिवाय उसके जो क़ल्ब सलीम लेकर आए अल्लाह के पास। तो रोज़े आखिरत जो अल्लाह के हुजूर क़ल्ब सलीम लेकर आएगा सिर्फ वो ही कामयाब होगा। आखिरत की फ़लाह उसी को मिलने वाली है, नजात उसी की होने वाली है जिसका दिल सलीम हो। और जो मरीज़ दिल लेकर आएगा वो कामयाब नहीं हो पाएगा। और क़ल्ब मय्यत की तो क्या ही कहिए, तो दुनिया में ही उसको सील कर दिया गया था, तो आखिरत में कैसे कामयाब हो सकेगा वो इंसान। क़ल्ब सलीम एक्चुअली कुरान की रोशनी में कोई दिल की कैफियत का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल शख्सियत है जो कुरान ने स्केच की है, एक पर्सनालिटी मॉडल है। उलमा की माने तो उनके मुताबिक एक ऐसा दिल जिसकी नेविगेशन कभी ख़राब ना हुई हो, ख्वाहिशात जिसे मिसलीड ना कर सके, माहौल जिसे करप्ट ना करे, शैतान जिसे डेविएट ना कर सके, और दुनिया और हुब्बे दुनिया उसे ब्लाइंड ना करने पाए। यानी शॉर्ट में कहें तो ये होगा कि एक ऐसा दिल जिसके जीपीएस ने उसे कभी गलत राह ना दिखाई हो, वो क़ल्ब सलीम है। और जिसके पास क़ल्ब सलीम हो उसे हक़ की पहचान होती है और गलत और सही का फ़र्क अच्छी तरह समझ में आता है। पेचीदा हालात में भी वो बहुत ही क्लियर विज़न रखता है, स्ट्रेस में भी बहुत स्टेबल रहता है और डिस्ट्रैक्शंस में नहीं के बराबर जाता है। तो क़ल्ब सलीम क्या है? वो शख्स जिसके पास ऐसा दिल हो जिसका एक्चुअल कंसर्न अल्लाह जल्ले जलालहू हो, जिसका मतलूब मकसूद, जिसका महबूब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह हो, अल्लाह उसकी ज़िंदगी का महवर हो और उसके सारे फ़िक्रें और आमाल उसके अराउंड गर्दिश करें। वो जो तन्हाई में अपने रब से मुलाकात को पसंद करता हो, वो दिल और शख्स जो मुकम्मल तवक्कुल करता हो अपने रब पर, ऐसे दिल को क़ल्ब सलीम कहते हैं। इससे ऑपोजिट क़ल्ब मरीज़ हवस भरी ज़िंदगी गुजारना, दुनियादारी में रहना और फिर दिल पे स्पॉट्स लगते जाना और क़ल्ब सलीम से क़ल्ब मरीज़ बना लेना अपने दिल को। ध्यान रहे अल्लाह ताला इंसान को फितरत पे पैदा फरमाते हैं, कोई भी गलत या गुनाहगार पैदा नहीं होता। ये इस्लाम की अक़ीदा नहीं है, ये किसी और का अक़ीदा है। गुनाह में इंसानियत पैदा नहीं होती, हर एक को अल्लाह फितरत पर पैदा करता है, यानी पैदाइश में दिल सलीम होता है, मरीज़ वो बाद में होता है सोच और अमल की वजह से। सो वी मस्ट स्टे अवेयर ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस जो क़ल्ब सलीम को क़ल्ब मरीज़ बना दे और जो डिस्ट्रैक्ट कर दे अल्लाह ताला से। हमें इन चीज़ों से ज़रूर वाकिफ़ रहना चाहिए ताकि हम उसके करीब नहीं जाएं। आज का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है बताइए? एग्जैक्टली माशाअल्लाह, इतना एक्सपीरियंस्ड लोग बैठे हैं यहाँ, पूरा वाकिफ़ रहते हैं। सुभान अल्लाह। द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इज़ मोबाइल एंड सोशल मीडिया। क्योंकि पहले जब इंसान अकेले होता था,
जब तक काम में हैं, खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों के साथ हैं, तब तक तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, अल्लाह ताला से नहीं मुलाकात हो रही है सिवाय 5 वक्त की नमाज़ों के। लेकिन जब इंसान अकेला होता था तो तब तो अपने रब के साथ जुड़ता था ना। अब तो वो कभी भी अकेला नहीं है, क्योंकि जैसे ही फ्री हो के अकेले हुए मोबाइल हाथ में है। सोशल मीडिया में जो कुछ है वो आपको बेहतर पता है कि अच्छी चीज़ें कितनी हैं और डिस्ट्रैक्टिव चीज़ें कितनी हैं। तो चूँकि आज ये सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया है, गौर करिएगा कि ये दिल को सलीम से मरीज़ बनाने में सबसे अहम रोल प्ले कर रहा है। सो स्टे अवेयर ऑफ इट। उसके अलावा कंपैरिजन्स एंड कॉम्पिटिशन्स। आज इंसान जैसे अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट और खुश महसूस ही नहीं करता। अब देखो उन्होंने इतनी तरक्की कर लिया है, अभी तुम यहीं पर हो। अब पुप्पी के बेटे को देखो कहाँ पहुँच गया है, तुम कहाँ पर हो। बस हमेशा कंपेयर करना, कनात बिल्कुल नहीं। बस जो अल्लाह ने दिया है वो कम है और जो दूसरों को दिया है वो अचीव करना है। उनके पास इतने बंगलो हैं, उनके पास एक्स्ट्रा कितनी प्रॉपर्टी है, उनके लेटेस्ट मॉडल्स की कार्स हैं, हम लोगों के पास क्या है? हर वक्त का कंपैरिजन और कंपटीशन में ज़िंदगी गुजारना। इससे क्या होता है ना, वो फुली इंगेज हो जाता है इंसान किसी कंपटीशन में और अपने रब से डेविएट हो जाता है। तो इसको डिस्ट्रैक्शन ही समझिए और इससे बाज रह के क़नात वाली ज़िंदगी इख्तियार करें। उसके अलावा एक अहम डिस्ट्रैक्शन है ओवर लव एंड ओवर फ्रेंडशिप। मोहब्बत करना जायज़ है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, लेकिन वालिदैन और औलाद से मोहब्बत करना कौन सी बुरी बात है? अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। अल्लाह ताला के अलावा हर एक की मोहब्बत की एक सही जगह है, लिमिट है, अपर लिमिट है। उससे ऊपर जाएगी तो फिर वो सिवाय नुकसान के कुछ नहीं लेके आएगी। तो हमने कई मोहब्बतों को ऐसी बना लिया जैसे कि अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, जो डिस्ट्रैक्शंस का बाइस बन गई। इसी तरह फ्रेंडशिप में कोई किसी की दोस्ती में ही दीवाना है, बस हर वक्त उसी के बारे में सोच रहा है। तो ये मोहब्बतें और ये ओवर फ्रेंडशिप ये इंतहाई डिस्ट्रैक्टिव है, जो कि कल्ब को सलीम नहीं रहने देती हैं। उसके अलावा बेमतलब का फियर और इनसिक्योरिटीज़, बेमतलब का खौफ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, बच्चा घर से निकला है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं उसका करियर ना बने तो, कहीं सही जॉब ना मिले तो, बस बिना वजह का खौफ जिसका कोई बुनियाद नहीं है। ये भी एक अटैचमेंट का एक बहुत ज़्यादा वाला फॉर्म है कि हाँ, इतना अटैचमेंट किसी से रहेगा तो ऐसे ऐसे ख्याल मुफ्त में आएंगे। जब दिल इन्हीं ख्यालों से भरा रहेगा तो अल्लाह को कभी याद करेगा। और फ्यूचर के लिए बहुत इनसिक्योर रहता है इंसान आज का। और फ्यूचर इनसिक्योरिटी भी कितनी, और सोच और नज़र कितनी, बस नियर फ्यूचर की फ़िक्र, इसी ज़िंदगी के मुस्तकबिल की फ़िक्र, फार फ्यूचर की फ़िक्र नहीं, मुस्तकबिल बाईद की फ़िक्र नहीं कि आखिरत में क्या होगा। बस अभी इसी ज़िंदगी में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, बहुत इनसिक्योरिटी है। उसके अलावा स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, जायज़ चीज़ का ही क्यों ना हो, लेकिन वो स्ट्रेस की सतह पर होगा तो फिर वो आपको डेविएट कर देगा अल्लाह ताला की याद से। तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हर जिम्मेदारी को निभाएं उस हद तक जहाँ तक जायज़ है, फिर उससे फारिग हों। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हम में से किसी के भी पास काम है? ज़रा तसव्वुर कीजिए, इस तरह सोचा करिए। अल्लाह के रसूल के पास आज हम लोगों के शौहर ना एक बीवी में एकदम हैरान परेशान रहते हैं ना, बिज़ी रहते हैं उनको उनकी ख्वाहिशात पूरा करने और उनके साथ इंसाफ करने में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कई बीवियाँ, सुभान अल्लाह। हाँ, मस्जिद नबवी के इमाम, सहाबा के मुज़क्की और रसूल वक्त, और सबसे बड़ी बात कि वो हर एक गज़वे में कमांडर इन चीफ, उनके पास कितने काम थे, लेकिन क्या आप स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारते थे? कितनी लंबी लंबी तहज्जुद पढ़ते थे? हाँ, कहीं स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं थी। तो गौर करने की ज़रूरत है ना कि हम अननेसेसरी स्ट्रेस क्यों कर लेते हैं।
हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएं, लेकिन उस ज़िम्मेदारी में स्ट्रेस में ना आने पाएँ, क्योंकि जब हम बार बार अल्लाह की याद में जाएंगे तो क्या होगा कि हमें ये स्ट्रेस गालिब हम पर नहीं आने पाएगा। लेकिन अगर इन डिस्ट्रैक्शंस में रहेंगे, जो अभी हमने फ्यू आपको बताया, बहुत थोड़े और भी हैं, वक्त की तंगी की वजह से सारे नहीं बयान कर सकते, तो इन डिस्ट्रैक्शंस में रहेंगे तो क्या होता है अल्टीमेटली ना कि अल्लाह स्लिप्स टू द बैक ऑफ आवर हार्ट्स। अल्लाह ताला तो दिल के किसी कोने में दब जाता है और सब ख्वाहिशात उसके ऊपर लद जाती हैं। इस वजह से जो दिल अपने मालिक को भूल जाता है वो हेवी, कंफ्यूज्ड और एम्प्टी फील करता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो कल्बे सलीम, कल्बे मरीज़ बन जाता है। और फिर उसके सिम्टम्स आपको पता है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ कमी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो परेशानी है, रोने का दिल कर रहा है, रोने की वजह नहीं पता, रो भी लिया तो सुकून नहीं मिल रहा है, हॉलोनेस फील होती है, सुकून दिल का नहीं होता, बेचैनी होती है, क्योंकि जब कल्ब सलीम से मरीज़ हो जाता है तो वो दिल कहीं चैन नहीं पाता है। और आपको ज़रूर पता होना चाहिए वो आमाल भी जो कल्ब सलीम को कल्ब मरीज़ बना देते हैं। नंबर 1 पर है गलत अकायद और शिर्क। अगर अक़ीदा ही सही नहीं है तो वो अल्लाह का बनाया हुआ दिल, जो कि सीट ऑफ रूह है, वो कैसे सुकून पाएगा? उसको तो अल्लाह की याद से ही सुकून मिलना है। तो जब अक़ीदा ही सही नहीं है तो वो दिल कभी भी सलीम नहीं रह सकता। अब सवाल ये है कि मौरूसी अक़ीदा जो है उसको कैसे चेक करें? बहुत सिंपल है। आबा व अजदाद से जो अक़ीदा मिला है, घर में जो अक़ीदा फ़ॉलो किया जा रहा है, उसको कुरान से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से, सुन्नत से चेक करें, और दीवाना वार अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह पाक हिदायत दीजिए। दिल में दीवाना वार ख्वाहिश होगी, ज़ुबान पे दुआ होगी कि अल्लाह पाक हम हिदायत पे चलना चाहते हैं, वो रास्ता जो आप पसंद करें, तो अल्लाह की कसम खा के कह रहे हैं कि अल्लाह गुमराही में कभी नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह हम अपने घर से मिले हुए अक़ीदा को हरगिज़ सही अक़ीदा ना समझे अनटिल अनलेस वी हैव क्रॉस चेक्ड इट विद कुरान एंड सुन्ना। ज़रूरी है कि हम अपना ईमान लाएं, अपना ज़ाती ईमान, अम्मी अब्बा का ईमान नहीं, अपना ईमान लाएं बड़े होने के बाद। उसके लिए हमें कुरान हदीस की बुनियादी इल्म होना तो बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा निफाक दिलों में जगह ना बना ले। ज़ुबान से इंसान कलमा गो रहे और दिल में निफाक हो, ये आयन मुमकिन है, और इसको सबसे बढ़कर कुरान ने दिल का मरज़ कहा है। सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 10 में फरमाया फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, उनके दिलों में बीमारी है। तो ये निफाक की बीमारी है। दुनिया के सामने मुसलमान हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, हज ज़कात सब कर रहे हैं, उम्रा तो एक नहीं बार बार कर रहे हैं, और अकेले में अल्लाह से नहीं डरते। लोगों के साथ जब मामलात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, दागा देते हैं, अमानत में ख़ियानत करते हैं। अमाल ये सब हैं, तो दिल में निफाक है एक्चुअली, और ये बहुत बड़ी बीमारी है जिससे दिल गंदा और स्याह हो जाता है। उसके अलावा तकब्बुर कल्ब सलीम को कल्ब मरीज़ बना देता है। इंसान अपने को बहुत बड़ा समझने लगता है, वो अपने रब को पहचानता नहीं है, इसलिए अपने आप को कुछ बड़ा ही समझ लेता है। अगर हम हक़ को नाहक करते हैं, कोई हक़ लेकर आया, चलो तुम हमको बताओगी, ये रवैया है अगर, और अगर हम अपने को बेहतर दूसरे को कमतर समझते हैं, पार्टी में सज धज के जाते हैं और कोई मामूली लिबास में होता है तो हम देख के उसे अपने से नीचा देखते हैं, तो ये तकब्बुर है। तकब्बुर वो अमल है, तकब्बुर सिर्फ सोच नहीं है, यही दिल का अमल है। कुछ सोचें ऐसी होती हैं जो अमल भी होती हैं, जबकि वो आज़ाए जिस्म से नहीं होती, बस सोच में होती है, और वही दिल का अमल भी होती हैं। तो तकब्बुर वो अमल है जो कल्ब सलीम को कभी सलीम नहीं रहने देगा, वो कल्ब मरीज़ बना देगा, और बहुत थोड़ा भी हो तब भी दिल को मुकम्मल स्याह कर देगा।
लिहाजा एड्रेस करिए अपने अपने आप को कि किसी को हकीकत तो नहीं जानते, या कोई हक बात लेकर आए या बात लेकर आए तो हम फ़ौरन तो नहीं झुटला देते, चलो चलो तुमसे तो नहीं सुनना है, तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है हमारे सामने। उसके अलावा हसद और बुग़्ज़, ये भी बहुत दिल की बीमारियां हैं। इंसान आज अपनी खुशियों से खुश नहीं है, बल्कि दूसरे की तरक्की और खुशियों से जला जा रहा है। हमें क्या मिला वो हमारा मसला नहीं है, उन्हें क्यों मिला ये हमारा मसला है। किसी को तरक्की करते देख नहीं पा रहे, जिसकी वजह से दिल हसद से जल के काला हो जाता है। और बुग़्ज़, किसी ने कभी कुछ कर दिया तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, लेकर बैठे रहेंगे। तो इस तरह हसद और बुग़्ज़ भी दिल को मरीज़ बना देते हैं। फिर इंसान को सही चीज़ दिखना बंद हो जाती है, एक स्टेज आती है कि बस इसी में रहेंगे ज़िंदगी भर, नेगेटिविटी छाई रहेगी दिल के ऊपर, तो वो क्यों कर रहेगा दिल सलीम। नफ़रतों का तो क्या कहिए, दूसरी कम्युनिटी से नफ़रत करना, अपनों से भी नफ़रत करना, ये बहुत ही बुरी बात है। मोमिन का अमल ही नहीं है करने का नफ़रत। यहाँ तक कि कोई बुरा काम कर, गुनाहगार भी हो तो गुनाह से नफ़रत होनी चाहिए, गुनाहगार से नफ़रत नहीं होनी चाहिए। उस पूरी पर्सनालिटी से नफ़रत नहीं कर लेने। नफ़रतों वाले दिल में अल्लाह कहाँ जगह बनाएगा। उसके अलावा पीपल्स अप्रूवल, हम लोग लोगों की रज़ा चाहते हैं, लोगों की अप्रूवल चाहते हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में एक एक पोस्ट डाल के सोशल मीडिया पे 100 बार चेक करते हैं कितने लाइक्स मिले। एक एक लाइक्स पे हमारा स्माइल या हमारे आंसू निकलते हैं। दीवाने हो रहे हैं लोगों के लाइक्स के, और वही जैसे मकसद हयात है। आपको पता है आज शोहरत और लाइक्स इसका कितना मतलब चलन है, और ये पूरा कल्चर बनता जा रहा है कि जिसके जितने सब्सक्राइबर्स हैं और जितने लाइक्स जिसको मिलते हैं वो उतना काबिल और उतना शोहरत याफ्ता है, और वो उतना ऊंचा और बड़ा है। बाकी लोग नीचे जिनको कम लाइक्स मिलते हैं या जिनके सब्सक्राइबर्स कम है, किसी के मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं तो वो उसके बराबर नहीं हो सकता जिसके सिर्फ 10K सब्सक्राइबर्स हैं, बराबरी नहीं कर सकता। वो तो बहुत ऊँचा है, वो बहुत नीचा है। तो ये क्या है कि एक पूरा कल्चर डेवलप हो गया है। बेसिक आइडिया क्या था, लोगों का अप्रूवल, लोग कितना पसंद कर रहे हैं। जब लोगों की रज़ा के लिए इंसान ज़िंदगी गुजारेगा ना, कभी चैन से नहीं रह सकता, उसके दिल में सुकून कभी नहीं रह सकता, क्योंकि लोग हमेशा अप्रूव ही नहीं करते हैं, डिसअप्रूव भी करते हैं। और जब डिसअप्रूव करेंगे तो उससे जिया नहीं जाएगा, उसे तो फिर नींद की गोलियां खा के सोनी पड़ेगी। इसलिए हमें ये नहीं देखना है कि लोग क्या कहते और चाहते हैं, हमें ये देखना है हमारा रब क्या चाहता है, और हमारे रब को हमारे ये फ़ेल अमल पसंद आए कि नहीं। हमारा कंसर्न ये होना चाहिए। उसके अलावा दुनिया का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, हुब्बे माल हुब्बे दुनिया, और उसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बिल्कुल अल्लाह ताला के रिश्ते को सेकेंडरी कर देता है, जिसकी वजह से क़ल्बे सलीम क़ल्बे मरीज़ बन जाता है। ग़ुलाम हो गया ना अब दौलत का, अब माल का, शोहरत का, तो फिर अल्लाह ताला का ग़ुलाम कहाँ रह गया। ताइसा अब्दुद दीनार, ताइसा अब्दुद दिरहम, दिरहम दीनार का बंदा हलाक हो, हमारे नबी ने डिक्लेयर कर दिया है। और याद रहे ये मालो दौलत इस उम्मत की सबसे बड़ी आजमाइश है, तो इसके मुतालिक तो बहुत ज़्यादा अवेयर रहें, बहुत ज़्यादा सदक़ात और खैरात करें, तब ये इस चीज़ की मोहब्बत दिल से निकलेगी। लिहाजा ये कुछ अमाल हैं और भी हैं जिनसे क़ल्बे सलीम जो अल्लाह ने पैदा किया था वो क़ल्बे मरीज़ बन जाता है। चलते चलते वो आज़ाए जिस्म भी जान लीजिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस काम में। इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी फरमाते हैं 7 बॉडी ऑर्गन्स हैं, 7 आज़ाए जिस्म हैं जो कि इस काम के लिए ज़िम्मेदार हैं। आँख, कान, मुंह, ज़ुबान और शर्मगाह, हाथ और पैर, ये 7 ऑर्गन्स हैं
जो इस काम को करते हैं, चाहे कल्ब सलीम से कल्ब मरीज़ बन जाए, चाहे कल्ब सलीम मेंटेन रहे, इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं हार्ट को ब्लैक करने या तो रीप्योरीफाई करने में। अब आप काफ़ी स्ट्रेस में आ गए हैं और यहाँ पर तो सुकून देने के लिए आज का लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया था और आप सब बहुत स्ट्रेस में आ गए। आपको एक इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाते, ट्रू स्टोरी, ताकि आपके अंदर होप पैदा हो। किसी ऐसे वैसे शख्स की स्टोरी नहीं है, बहुत बड़े स्कॉलर की स्टोरी है। इमाम गज़ाली का नाम कौन नहीं जानता। इमाम अबू हामिद अल गज़ाली बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत सर्विसेज दे के दुनिया से गए। 38 इयर्स के थे, बगदाद की निज़ामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और उन्होंने महसूस करना शुरू किया कि उनका दिल खाली खाली है, कहीं चैन कहीं सुकून नहीं आ रहा है, कुछ हॉलोनेस है, बेचैनी है, बेकरारी है। फिर उन्होंने अपने से 1000 सवाल करना शुरू किया कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो अल्लाह के लिए है। आपको पता है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होने के साथ साथ वो कितने बड़े दिन की खिदमत का काम कर रहे थे, हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाना, अरब गैर अरब में उनका डंका बज रहा था उनके इल्म और उनकी खिदमत का। तो बड़ा नाम हो गया था, बड़ा नाम हो गया था। अब उन्होंने अपने से सवाल करना शुरू किया कि क्या मैं सब ये जो कर रहा हूँ नाम के लिए कर रहा हूँ कि अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, और मकसद क्या है, इल्म देने का मकसद क्या है, मेरी खिदमत का जो कुछ रिटर्न भी मिलेगा कि नहीं। बहुत सारे सवाल उन्होंने अपने से करना शुरू किया और उसी कंडीशन में थे कि दिल खाली है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेचैनी, हॉलोनेस है। पहले उनका डाइजेशन ख़राब हुआ और फिर एक दिन क्लास ले रहे थे, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे और सडनली उनकी गोयाई जाती रही, उनकी स्पीच चली गई, बोल नहीं पा रहे थे। डॉक्टर्स को दिखाया गया तो डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिया, कहा ये कोई फिज़िकल बीमारी नहीं है, ये कोई दिल का मामला है, ये कोई कल्बी बीमारी है। अब तो वो अपने आप जो सोचना उन्होंने शुरू किया था उस पर उन्हें यकीन होने लगा कि उन्होंने कुछ तो गड़बड़ है उनके साथ, जो दिल इतना ज़्यादा बेचैन है। इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी बड़ी खिदमत, इतनी बड़ी सैलरी, वो सब कुछ छोड़कर बिना किसी को बताए रातों रात वो बगदाद से निकल गए। जब वो निकल रहे थे तो शैतान ने बहुत बहकाया कि इतनी बड़ी पोजीशन छोड़ के जा रहे हो, इतने फॉलोवर्स हैं, इतनी खिदमत भी छोड़ के जा रहे हो। दीनदारों को शैतान दीनदारी और खिदमत के नाम से भी ट्रैप में लेता है, उसको पता है कि किसको किस तरह से बहकाना है। उस वक्त शैतान की फिर एक नहीं सुने, निकल गए, दमिश्क पहुँचे, वहाँ गुमनामी में ज़िंदगी गुजारी। ज़्यादातर टाइम उन्होंने मेडिटेशन किया, गौर व फिक्र, अकेले, तन्हाई, गौर व फिक्र। क्योंकि ये जो शोर और हंगामा है ना दुनिया का और मसरूफियात, ये अल्लाह से बहुत दूर किए रहती है ना। अब उन्होंने तन्हाई इख्तियार किया, बहुत थोड़ी देर स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ा देते, सिखा देते, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम तन्हा रहते और बस तफक्कुर करते रहते। 2 साल दमिश्क में रहे, फिर बैतुल मक़दिस भी गए, वहाँ पे भी उन्होंने इबादतें की और तफक्कुर किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की प्लेस को भी विज़िट किया। फिर वहाँ से वो हज करने के लिए मक्का गए, मक्का में रहे 10 साल तक उन्होंने तफक्कुर किया है और बियाबानों की खाक बिछानी है और अकेले इस तरह से उन्होंने मेडिटेशन किया है। 10 साल तक क्लींजिंग प्रोसेस करते रहे। वो जो दिल जो उन्हें काला लग रहा था, जो उन्हें बेचैन लग रहा था, उसको सुकून देने के लिए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में 10 साल उन्होंने दिया। अल्टीमेटली उन्होंने अपने क़ल्ब सलीम को वापस पा लिया और उनका दिल सुकून पा गया। और उन्होंने अपने दिल के बहुत सारे हाल बयान किए हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में, अल-मुनक़िज़ मिन अद-दलाल। उसमें ख़ुद लिख के रखा उन्होंने कि उनको उस वक्त कैसा फ़ील हो रहा था और बाद में उन्होंने प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के बाद फिर कैसा फ़ील हुआ। तो इस तरह इमाम गज़ाली जैसे बड़े आलिम को, पहले भी वो आलिम थे 38 की उम्र में भी, उनके साथ ऐसा हो गया, तो हम और आप कहीं
कोई बहुत बड़े प्योर लोग नहीं हैं, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है, सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है ना। तो उन्होंने तो अपने क्लींजिंग प्रोसेस को 10 साल तक किया। जिसका जितना बड़ा मर्ज़ है उतनी देर तक उसे ट्रीट भी करना पड़ेगा ना, प्यूरिफिकेशन में भी इट माइट टेक टाइम। तो अब हम लोग जानेंगे वो सारे प्रोसेस जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी क़ल्ब मरीज़ हो गया है तो क़ल्ब सलीम को वापस पाने के लिए क्या प्रोसेस है। सबसे अहम बात दरमियानी गुफ्तगू में आ भी रही थी, वो ये कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रौद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 28 में, वल्लज़ीना आमनू तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, कि जो लोग ईमान लाते हैं उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से ही इत्मीनान हासिल करते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जान लो अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। सो दिस इज़ द पॉइंट। सबसे अहम बात कि अल्लाह की याद दिल से नहीं जाने पाए, और अल्लाह की याद रहेगी तो शैतान डेरा डालने ही नहीं पाएगा और क़ल्ब सलीम क़ल्ब मरीज़ नहीं बनेगा। लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो गया है तो फिर भी वही याद ही उसका सोल्यूशन है बेसिकली। तो अल्लाह की याद को दिल में बनाए रखना है, अल्लाह को याद करना नहीं है। क्या करना है? अल्लाह को याद रखना है। करना और रखने में फ़र्क है ना। याद किया तो उसको जाता है जिसको भूल जाया जाता है, और याद रखा जिसको जाता है उसको तो कभी भूला ही नहीं जाता। उसके अलावा अमल क्या होने चाहिए? ज़ाहिर प्योरिफिकेशन प्रोसेस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया था सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 103 में कि खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, कि उनके अम्वाल से सदका वसूल कीजिए ताकि आप उनको पाक और साफ़ करें। तो दिलों को पाक और साफ़ करना एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे हम क़ल्ब सलीम को अपने वापस पा सकते हैं। जिस तरह बॉडी में अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स शामिल हो जाएं या तो कुछ टॉक्सिन्स दाखिल हो जाएं तो बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ता है ना। उसी तरह दिल को, अपने हार्ट को एक डिसिप्लिन की ट्रेनिंग देकर डिटॉक्स किया जा सकता है। तो सोल्यूशन नंबर 1 इज़ तफक्कुर, जो कि तन्हाई में हो। तफक्कुर तन्हाई में ही हो सकता है। अल्लाह ताला को उस वक्त याद करें जब आपके अराउंड कोई नहीं है। गौर व फिक्र करें चीज़ों में, आफाक और अनफुस हर जगह गौर व फिक्र करें, और उसका आखिरत में कितना बड़ा बेनिफिट मिलेगा आप बिलीव नहीं करेंगी कि इतने छोटे से अमल का इतना बड़ा अजर मिल सकता है। ब्यूटीफुल हदीस है बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। बुखारी में हदीस नंबर है 6806। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 7 तरह के लोग ऐसे हैं जिनको क़यामत के दिन अर्श के साए में जगह मिलेगी, और एक तरह के इंसान वो होंगे जिन्होंने अल्लाह को तन्हाई में याद किया और उनकी आँखों से आंसू बह निकले। सुभान अल्लाह। छोटा सा अमल, अल्लाह को तन्हाई में याद करना और आंसू निकल पड़े, इतने से अमल से अल्लाह ताला के यहाँ अर्श के साए में जगह मिलेगी जब कोई साया नहीं होगा। और अर्श का मतलब जानते हैं ना, सबसे करीब। फरिश्तों में भी बहुत ही सेलेक्टेड फरिश्ते, बहुत बुज़ुर्ग फरिश्ते अर्श के अराउंड ड्यूटी पर होते हैं, और इतने करीब में अल्लाह उनको रखेगा जिन्होंने इतना सा अमल किया था, तन्हाई में अपने रब को याद किया और बस बेसाख्ता आंसू से आँखों से आंसू बह निकले। इतना बड़ा अजर अल्लाह ताला आखिरत में देगा, और दुनिया में क़ल्ब सलीम को वापस पाने का सबसे मुअस्सर ज़रिया है तन्हाई में खूब अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह से बहुत सारी बातें किया जाए। दूसरी चीज़, अगर अक़ीदा सही नहीं है तो उसको सही करना बहुत अहम है। तो अगर अक़ीदा पहली बात तो हम सबको बहुत रिलैक्स नहीं रहना चाहिए कि हम सबका अक़ीदा सब बहुत सही और अच्छा ही है,
हिदायत की तलब होनी चाहिए, हमेशा अल्लाह से हिदायत मांगनी चाहिए। ब्रदर नौमान कहते हैं ना, पानी की तरह हिदायत मांगे। पानी हमें एक बार नहीं पीना पड़ता, बार बार पानी की ज़रूरत रहती है। पानी की तरह हिदायत की ज़रूरत है हमें और आपको कि हम अल्लाह से हिदायत मांगे। अल्लाह पाक हमें हिदायत पर रखिए। सलाह में पढ़ते हैं हर रकत में इहदिना सिरातल मुस्तकीम, उसको अपनी ज़िंदगी में हमेशा शामिल रखें और अपने आप को बेस्ट ना समझें। उम्मीद करें अल्लाह से कि हम सही जा रहे हैं। उसके अलावा तौबा और इस्तिग़फ़ार तो डेफिनेटली बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही सच्ची तौबा तो वही है ना कि जब बुरी आदतें छूट जाएं। सो लीव टॉक्सिक हैबिट्स। अगर कुछ ऐसी बुरी आदतें, होता यह है कि इंसान तो इंसान ही है ना, सारी अच्छी चीज़ करेगा, कोई एक बुरी आदत को छोड़ नहीं पा रहा होता है, या कोई एक अच्छे काम को उसने अडॉप्ट करने में वो कर नहीं पा रहा होता है। तो अगर कोई हराम चीज़ को इंसान थोड़ी, मतलब एक छोटी सी हराम को भी अपने लिए हलाल कर लिया, सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो जो भी कोई किसी को फील हो, सबको अपनी पता होती है मेरी क्या कमज़ोरी है। कोई भी टॉक्सिक हैबिट है उसको छोड़ना है और अल्लाह से सिंसियर रिपेंटेंस करना है, बिल्कुल मुखलिस तौबा, और मायूस कभी भी नहीं होना है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 53 में कि क़ुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम, कह दो मेरे उन बंदों से जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म कर डाला है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह कुल के कुल गुनाह माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह। हमें और आपको इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना शामिल करना चाहिए। रोज़ाना सोने से पहले तो बग़ैर इस्तिग़फ़ार के सोना ही नहीं चाहिए। तो अगर ये दिल का खालीपन और बेचैनी और ये सब है, तो ये सारी आदतें अपनाएं। अल्लाह ताला जब गुनाह को माफ़ कर देंगे तो जो दिल पे वेट था गंदगी का, वो हटेगा, दिल पाक पाक साफ़ साफ़ हो जाएगा, तो दिल सुकून में वापस आ जाएगा। उसके अलावा एक बहुत अहम काम, बहुत अहम है लेकिन लोग उसे छोटा समझते होंगे, जो ये काम करेगा उसका दिल पाक रहेगा। और बज़ाहिर वो छोटा है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको प्योरिटी का सिंबल कहा है कुरान में। फरमाया सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, कह दो मोमिनों से कि वो अपनी नज़रों को बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए पाकीज़ा तरीक़ा है, यही प्योरिटी है। तो अल्लाह ताला ने निगाहों को बचाना, आँखों की हिफाजत को प्योरिटी का सिंबल कहा है। तो जो ये करता है ना, तो इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि उसको 3 फ़ायदे होते हैं। फ़ायदा नंबर 1, उसे ईमान की लज्जत और हलावत मिलती है। क्यों भाई? क्योंकि वो जब अपनी आँखों को हराम से बचाता है, जो कि उस नज़र में लज्जत थी, आँखों को हराम लज्जत से बचा लेता है ना, तो अल्लाह ताला उसको बेहतर से कॉम्पनसेट करता है। किसी ऐसी ब्यूटी से आँखों को बचाया था जो जायज़ नहीं थी, तो वो लज्जत उसकी गई ना, तो अल्लाह ताला बेटर से कॉम्पनसेट करता है और उसको ईमान की लज्जत और हलावत और अपने कुर्ब की लज्जत नसीब करता है। अल्लाह ताला के लिए कोई भी चीज़ छोड़ी जाती है तो अल्लाह की कसम वो उससे बेटर ज़रूर देता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उसके दिल में नूर डाल दिया जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को, अपनी आँखों को, अपनी आँखों की रोशनी को हराम से बचाया था। तो अब उसकी आँखों की रोशनी और बढ़ा दी जाती है, उसके दिल का नूर बढ़ा दिया जाता है। तो क्या होता है, अब वो चीज़ें देख सकता है जो और नहीं देखते, और लोग नहीं देख सकते। शॉर्ट में बोलें तो उसे बसीरत और हिकमत अता कर दी जाती है। आप गौर करिएगा कि बुरी नज़र वालों के अंदर कभी बसीरत नहीं होती, हिकमत नहीं होती। वो हिकमत से फ़ैसले नहीं करते, वो बसीरत वाले लोग नहीं होते, खाली ज़ुबान वाले लोग और आँखों वाले लोग होते हैं। और अच्छा, किसी बहुत बद किरदार को अपने जहन में मत लाइएगा।
आज ये मोबाइल है ना, सबकी बदनज़री का बाइस है। जब से ये है तब से तन्हाई में तो जिसको अपनी नज़र को गंदी करना है सब कर रहे हैं, इल्ला माशा अल्लाह बहुत ही कम लोग। जब इसका एक्सेस यूज़ होगा ना इसका, तो गंदी चीज़ों पे सबकी नज़र पड़ेगी। तो सिर्फ अब वही लोग गंदी नज़र वाले नहीं हैं जो सब तरह के किरदार वाले गुनाह करते हैं, अब तो नज़रें सबकी गंदी हो रही हैं। तो 2 फ़ायदे हमने आपको बताए। तीसरा फ़ायदा कि उसके अंदर हौसला और ताकत भर दी जाती है, यानी कि वो करेजियस होता है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो अल्लाह की इताअत करेगा तो अल्लाह उसका सपोर्टर बन जाएगा, और जिसको अल्लाह सपोर्ट करे तो कौन है जो उसको डिफीट कर सके। तो वो इतना ताकतवर हो जाता है। आप देखिए कि ये जो बदकिरदार लोग होते हैं ना, वो कभी भी हिम्मत वाले हौसले वाले नहीं होते, बहुत ही कमज़ोर और नहायत ही डरपोक होते हैं। उनके अंदर हौसला, ताकत, हिम्मत नहीं होती, करेजस नहीं होते। किरदार वाले लोग करेजस होते हैं। और बहुत अफसोस की बात है, हम इस तरह में जी रहे हैं कि ये खाली मोबाइल इंसानों को बद किरदार बना रहा है, हर अच्छे अच्छे लोग को बद किरदार बना रहा है। तो चूँकि निगाहों की हिफाजत ना करने से कल्ब आँखों से शुरू होके कल्ब डार्क हो जाता है, इसलिए अपनी आँखों की हिफाजत करें, अपनी आँखों की हिफाजत करें मेरी प्यारी बहनों, बहुत अहम बात है। इतने सारे नुकसान सिर्फ आँखों से हो रहे हैं। उसके अलावा सही इल्म हासिल करें। अगर सही इल्म नहीं पहुँच रहा है, आजकल तो जो ये टेक्नोलॉजी की एक शक्ल जो जहाँ एक प्रॉब्लमेटिक है वहीं बहुत मुफीद भी तो है। आज हमारा नॉलेज पे एक्सेस इतना आसान है जो माजी में कभी किसी दौर में भी नहीं था, है ना। तो फिर उसका फ़ायदा उठा के सही इल्म को रीच करें, हासिल करें, उसके मग़ज़ को दिल में जगह दें। उसके अलावा अपनी पर्टिकुलर डिज़ीज़ को डायग्नोस करने की कोशिश करें। बहुत तफसीली बात करने के वक्त बिल्कुल नहीं बचा है। सो लेट्स सी कि अगर हसद है तो उसको मोहब्बत से तब्दील कर लें, अगर बुग़्ज़ है तो माफ़ी से काम लें मेरी प्यारी बहनों, अगर तकब्बुर है तो तवाज़ु और इनकिसारी और हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी अपनाएं, अगर हिर्स है तो कनात रखें कि अल्लाह आपने जो हमें दिया है वो बहुत काफ़ी है और वही सही है मेरे लिए, हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बात बात पे यही जुमले हैं, हमें तो चिढ़ होती है, हमें तो इरिटेशन है, इतना ज़्यादा गुस्सा है, तो उसको हिल्म से बदलें। तो फिर क्या होगा जानते हैं? जिस तरह लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है ना, ब्लड को डिटॉक्स करता है, उस तरह ये जो हमने काम बताया ना, अगर इसको अडॉप्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये स्पिरिचुअल डिटॉक्स हो जाएगा और इंसान प्योर होने लगेगा। और जब दिल से टॉक्सिन्स निकल जाएंगे तो फिर आपको क्या करना है? आपको अपने रब को महसूस करना है। अल्लाह ताला को आंखें बंद करके महसूस करिए। देखिए क्या कहते हैं अल्लाह ताला, सूरा क़ाफ़ सूरा नंबर 50 आयत नंबर 16, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इससे करीब हैं इसकी शहरक से ज़्यादा। अल्लाह ताला को महसूस कर पा रहे हैं आप लोग? जब ऐसा हो जाएगा तो ख़ुद ब खुद इबादत में खुशू पैदा हो जाएगा। जो हम परेशान हैं नमाज़ों में खुशू नहीं आ रहा है, हम कोशिश कर रहे नहीं आ रहा है, तो पहले ये डिटॉक्स प्रोसेस करें तो नमाज़ों में खुद से खुशू आ जाएगा और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत हो जाएगा। और अगर नहीं है तो कोशिश करके ये काम करना है। फिर क्या होगा कि हमें क़ल्ब सलीम वापस मिल जाएगा। और अगर आपको लग रहा है और सही भी लग रहा है कि किसी चीज़ को पाना आसान है, उसको मेंटेन रखना इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। समटाइम्स ऐसा होता है ना, पाना फिर भी आसान होता है लेकिन वो मेंटेन रहे ये मुश्किल हो जाता है। तो आपको बहुत नटशेल में आपको कुछ टिप्स दे देते हैं जिससे आप क़ल्ब सलीम को मेंटेन भी रख सकेंगे। नंबर 1, कुरान का साथ रोज़ाना बग़ैर नागा के
कुरान का साथ इख्तियार करें, इसको अपना साथी बनाएं। उसके अलावा सुबह शाम के अज़कार को रोज़ाना जगह दें, उसमें अल्लाह की हम्द व तस्बीह है, उससे अल्लाह ताला से बातें हैं बहुत सारी। उसकी याद के लिए 5 नमाज़ों के अलावा ये बहुत अहम है कि सुबह शाम के अज़कार का एहतमाम करें। आई होप कि 5 नमाज़ें आप ज़रूर पढ़ते होंगे, तो अब 2 नमाज़ें और ऐड कर लें, सलातुल ज़ुहा और सलातुल तहज्जुद। जब आप ऐसे करेंगे तो सलातुल तहज्जुद तो दिन भर के आपको लगेगा वो नींद और कम हो रही है, लेकिन उससे और ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा फुर्तीला फील करेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में इतने भारी काम करने के लिए रात में जागते थे। उसके अलावा ज़ाहिर बात है जो मसले का सबसे बड़ा वजह है उसको कम करना है। सोशल मीडिया यूसेज कम करें, कुछ देर मोबाइल ऑफ़ कर दिया करें। दिन में कुछ टाइम आप ऐसा ज़रूर रखें, आधे घंटे के लिए मोबाइल ऑफ़ करते हैं, ताकि माइंड डिस्ट्रैक्ट होने ही ना पाए और अपने रब के साथ ऐसा हो कि फिर मोबाइल आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करें। उसके अलावा ज़ाहिर है कि हलाल लाइफस्टाइल अपनाना है, हलाल हैबिट्स को रोज़ाना जगह देना है, बुरी चीज़ों को निकाल देना है। फिर जिस तरह मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता है ना जिम में जाकर, उसी तरह हार्ट जो है इन डिसिप्लिन प्रोसेस पे जाने के बाद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो अगर अब आपको महसूस होने लगा है कि दिल में सुकून है, फ़ैसलों में वज़ाहत है, अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद व तवक्कुल है, हालात में सुकून और अमन और सेरेनिटी है, दुनिया की चीज़ों में लज्जत और वज़न आपको कम लगने लगा है, नेकी करना आसान हो गया है, बुराइयों से बेजारी हो गई है और स्पिरिचुअली लाइट वेट फील कर रहे हैं, तो मुबारक हो आपको आपका क़ल्ब सलीम वापस मिल गया। अल्लाह ताला हम सभी को क़ल्ब सलीम से नवाजे और हमारे दिल को मरीज़ होने से बचाएं। कुरान और हदीस की 2 दुआ के साथ हम अपनी गुफ्तगू को तमाम करेंगे। कुरान हकीम में सूरह आल इमरान सूरह 3 आयत नंबर 8, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए हमारे रब, हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर बाद इसके कि तूने इसको हिदायत दी, और हमें अपनी रहमत अता कर, बेशक आप ही अता करने वाले हैं। आमीन। अल्लाह के रसूल की दुआ, तिरमिज़ी हदीस नंबर 2140, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।